सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हैं हमारे बीसीसी के सभी प्यारे स्टूडेंट, यानी कि चाहे आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, पीसीएमबी से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, चाहे आपने ज्वाइंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था या आपने इंजीनियरिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैं जान रहा हूं अभी सबसे ज्यादा इंतजार अगर आप किसी चीज की कर रहे हो तो वो क्या है? वो है मॉप अप राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट राउंड एडमिशन। जी हां, फर्स्ट राउंड रिजल्ट के बाद, सेकेंड राउंड रिजल्ट के बाद जो तीसरा राउंड होता है, उस तीसरे राउंड को कहते हैं मॉप अप राउंड। तो आप लोग के मन में इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर मॉप अप राउंड कब होगा, सर डेट क्या है इसका, एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन से बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉप अप राउंड में कितने सीट्स होते हैं, मॉप अप राउंड का क्या कट ऑफ होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बार सब बच्चे जल्दी से लाइक करो, तो अपने तरफ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कौन कौन बच्चा मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहा है। एक बार जल्दी से लाइक करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके सारी जानकारी बताना शुरू करते हैं। मॉप अप राउंड, जिसको स्पॉट राउंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक जरूरी सूचना आप लोग को, जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला और आप लोग 2027 की तैयारी करना चाहते हो, यानी बीसीसी 2027, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। सभी बच्चे मस्ट से मस्ट इस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, क्योंकि 2027 का आगाज हम लोग कर चुके हैं। इस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगा, कमेंट सेक्शन चेक कीजिए और सब लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा बीसीसी 2027 का महासंग्राम बैच, वो बैच जिसने मैक्सिमम सिलेक्शन दिया है, जिससे पढ़ के सभी बच्चे टॉप रैंक लाए हैं, जिससे पढ़ के सभी बच्चे को फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है, वो बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। हम लोगों ने 4 बैच लॉन्च करा है। एक बैच हमारा पीसीबी के लिए है, एक पीसीएम के लिए है, एक पीसीएमबी के लिए है और एक एग्रीकल्चर के लिए है। चारों बैच लॉन्च हो चुके हैं, क्लास शुरू हो चुका है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, इस पे अभी धमाकेदार ऑफर चल रहा है। इस बैच पे आप 999 में मात्र ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्चिंग ऑफर है और ये मात्र 16 अगस्त तक के लिए वैध है। कितना? 16 अगस्त। तो अगर आप 16 अगस्त से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से आप लोग एस्पेक्ट विजन ऐप को इंस्टॉल करो अपने मोबाइल फोन में और जल्दी से बीसीसी सेक्शन में जाके इस बैच को परचेज कीजिए और अपना क्लास स्टार्ट कीजिए। 27 का एकदम लग जाओ, 27 में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, ये लक्ष्य के साथ इस बैच में जुड़िए, डेली क्लास कीजिए। बेहतरीन फैसिलिटी है, टॉप मोस्ट फैकल्टी है और आपको तो मालूम ही है हमारा बैच मतलब रिजल्ट, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से ज्वाइन करें। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए अब जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देखने आए हो उस चीज की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मॉप अप राउंड, ठीक है। मॉप अप राउंड, जिसको हम लोग 2 और नामों से भी जानते हैं। क्या क्या नाम है? पहला स्पॉट राउंड एडमिशन, इसको बोला जाता है स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है। स्पॉट राउंड मतलब क्या होता है बच्चा, कि एट अ टाइम, जैसे अभी के एडमिशन का क्या प्रक्रिया था कि आपने चॉइस फिलिंग किया, उसके बेसिस पे आपका 2 अलॉटमेंट में रिजल्ट आया एंड उसके बाद आपने एडमिशन लिया। मॉप अप राउंड को स्पॉट राउंड एडमिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको इंस्टेंटली बताया जाएगा कि आपका इतने सीट्स हैं, तुरंत आप डिसाइड करोगे, एट अ टाइम आपका एडमिशन होगा, ठीक है। स्पॉट राउंड एडमिशन, साथ ही साथ इसको थर्ड राउंड अलॉटमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 राउंड जो है बेसिकली होते हैं, 2 नॉर्मल राउंड, एक मॉप अप राउंड। अब बात करें मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड बीसीसी के अंतर्गत 2 होता है, ध्यान से समझो, हर चीज हम बताएंगे। आपको ही मालूम है कि अंकित सर अगर बताने के लिए आए हैं तो हर जानकारी दे के जाएंगे। एक मॉप अप राउंड होता है ज्वाइंट मॉप अप, ठीक है। ज्वाइंट मॉप अप ये होता है जिसमें किस किस चीजों की बच्चा मॉप अप राउंड के लिए एडमिशन होता है। इसमें होता है आपका बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह। तो एक आपका ज्वाइंट के लिए मॉप अप होता है। दूसरा जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग के लिए मॉप अप, ठीक है, इंजीनियरिंग मॉप अप। ये 2 मॉप अप राउंड बीसीसी के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए। अब ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं सीट की,
ठीक है, उसके बाद बताएंगे कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, सीट की सबसे पहले बात करते हैं, कितना सीट बचा हुआ रहता है। ध्यान से समझो आप लोग, देखो फर्स्ट राउंड एडमिशन होने के बाद, सेकेंड राउंड एडमिशन होने के बाद जितना भी सीट बचा हुआ रहता है उस पे एडमिशन होता है थ्रू मॉप अप राउंड, थ्रू स्पॉट राउंड। और आपको मैं बता दूं, सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चे सीट कैंसिल करते हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। उन सभी रिक्त सीटों पे एडमिशन होता है थ्रू मॉप अप राउंड, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, नर्सिंग हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी स्ट्रीम हो। अब मैं सीट की बात करूं तो देखो इंजीनियरिंग में अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 के बीच में सीट बचा हुआ रहेगा फॉर मॉप अप राउंड इंजीनियरिंग में। वहीं मैं बात करूं जो ज्वाइंट की, ज्वाइंट में बच्चा 100 से 500 एकदम वेरी करता है। ठीक है, हालांकि 500 कभी नहीं रहा है, बट ऑन एन एवरेज 100-150 सीट्स जो हैं बचते हैं। ठीक है, वो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना बच्चा एडमिशन लिया है। ठीक है, उसके बेसिस पे उतना सीट बचता है। ऑन एन एवरेज आप रख सकते हो कि 100-200 सीट्स जो हैं आपके पास रहेंगे। खासकर किसमें ज्यादा सीट रहता है, नर्सिंग में सीट ना के बराबर रहता है। एकदम एक्यूरेट बात बता रहे हैं, नर्सिंग में सीट ना के बराबर रहता है। एग्रीकल्चर में सीट रहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में कुछ सीट रहते हैं, फार्मेसी में कुछ सीट रहता है बच्चा। उसके बाद लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी में कुछ सीट रहता है। फिजियोथेरेपी में ना के बराबर सीट रहता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सीट रहता है। फॉरेस्ट्री में रहता है। पिछले साल फिशरीज होता था तो फिशरीज में भी होता था। ठीक है, इस बार पोल्ट्री में भी सीट्स आपके बचे हुए रहेंगे। तो आप 100 के एवरेज में रख सकते हो। ठीक है, 100 के एवरेज में सीट रख सकते हो कि 100 सीट के आसपास आपके पास बचे रहेंगे मॉप अप राउंड के लिए। यह था सीट की बात। अब ध्यान से समझो, यह मॉप अप राउंड होता कब है, यह मॉप अप राउंड कब होता है। देखो पिछले साल की अगर बात करें तो देखो ये पिछले साल का नोटिस है। पिछले साल जो मॉप अप राउंड हुआ था बच्चा, वो 24 अक्टूबर को आया था नोटिस। ठीक है, 24 अक्टूबर को। और ऑफलाइन देख सकते हो आप लोग बच्चा, 25 से 31 अक्टूबर के बीच में ये हुआ था आप लोगों का मॉप अप राउंड काउंसलिंग। अब आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि सर इस बार भी इतना ही लेट जाएगा क्या? नहीं बच्चा, इतना लेट नहीं जाएगा। मैं बता दूं, सबसे पहले जो मॉप अप राउंड होगा बच्चा वो इंजीनियरिंग का होगा। कब होगा? इंजीनियरिंग का सबसे पहले मॉप अप राउंड होगा। एंड इंजीनियरिंग का जो होगा ये लास्ट अगस्त में इसका नोटिस आएगा। आप उम्मीद रख सकते हो कि 20 से 30 अगस्त के बीच जो है इसकी नोटिफिकेशन आएगी। और इतना आपको भी मालूम है बच्चा कि हम जो चीज बोलते हैं एक्यूरेट ही बताते हैं। ठीक है, तो लास्ट अगस्त में इंजीनियरिंग का मॉप अप राउंड होगा जिसमें 20 से 30 अगस्त के बीच में होगी। सबसे ज्यादा सीट इंजीनियरिंग में ही बचा हुआ होता है। ठीक है, और किसी में नहीं। ज्वाइंट में रहता है लेकिन कम में रहता है। अब बात करें ज्वाइंट काउंसलिंग की, ये जो नोटिस आपने देखा अभी, ये ज्वाइंट काउंसलिंग का नोटिस है। देख सकते हो आप लोग कि आवंटन नामांकन हेतु ऑफलाइन मॉप अप काउंसलिंग के संबंध में सूचना। ठीक है, अब ये जो ज्वाइंट वाला है बच्चा, ये ज्वाइंट का जो होगा ये आप लोग रख लो कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, इससे पहले नहीं आएगा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है ज्वाइंट काउंसलिंग का, मॉप अप राउंड का। अब बात करें हम लोग, डेट क्लियर हो गया। देखो सब इंफॉर्मेशन आए हैं तो सब इंफॉर्मेशन दे के जाएंगे बच्चा, कोई भी चीज ऐसा छूटेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मॉप अप राउंड। ठीक है, यानी कि क्या प्रोसेस होता है इसमें पार्टिसिपेट करने का। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन सा बच्चा जो है इस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन कौन से बच्चे, ध्यान से देखो, वैसे बच्चे जिनको कोई भी कॉलेज या सीट अलॉट नहीं हुआ है, कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे वो ज्वाइंट के बच्चे हो, चाहे वो, ठीक है, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो बच्चे इस मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पे डिपेंड नहीं करता आपका रैंक कितना भी हो, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 है, फिर भी जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन मैं अभी बताऊंगा किसको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अभी रुको। ठीक है, टेंशन मत लो, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा चीज मैं बात करूं, वो बच्चे जिनका जो है
फर्स्ट या सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया है, एडमिशन हो गया है। अब बोलोगे सर इनको क्यों मौका दिया जाता है? ये तो आके हमारा सीट खा लेंगे जिन बच्चों को मिला ही नहीं है। मौका दिया जाता है बच्चा, जैसे कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया, अब उसको वो ब्रांच या कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करके अपना ब्रांच या कॉलेज चेंज कर सकता है, ब्रांच या कॉलेज चेंज कर सकता है बच्चा। और जो कॉलेज और जो ब्रांच ये छोड़ेगा, यानी एडमिशन हुआ है छोड़ेगा, उस पे फिर एडमिशन दूसरा बच्चा वहीं पे ले सकता है, एट अ टाइम ले सकता है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट और सेकेंड राउंड एडमिशन के स्टूडेंट। तीसरा, वो बच्चा जिनको कॉलेज तो अलॉट हुआ था, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, वो एडमिशन नहीं ले पाए। मान लेते हैं उनका डॉक्यूमेंट मिसमैच हो गया, वो कॉलेज पहुंच नहीं पाए, कोई भी रीजन की वजह से वो नहीं एडमिशन ले पाए, ये बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे मॉपअप राउंड में। और सबसे ज्यादा मॉपअप राउंड में सीट मिलने का संभावना इनका ही रहता है। ठीक है, इनका और इनका। अब लोग सर नया जो इसको नहीं मिला उसके साथ तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं कह सकते हैं, जिसको मिला है प्रायोरिटी उसी को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रैंक कम होता है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे रैंक रहेगा, रैंक के हिसाब से बुलाया जाता है आपको। कम रैंक है तो आपको पहले बुलाया जाएगा, पहले बुलाया जाएगा तो पहले कॉलेज आप ले लोगे, बाद में बुलाया जाएगा तो नहीं ले पाओगे, यही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी। अब प्रोसेस समझिए। ठीक है, इससे पहले एक और चीज बता देते हैं। अब लोग सर प्रोसेस वह बताइए नहीं रहे सर, खाली चीज पे चीज बता दे रहा है। आप खुद देखो ये वीडियो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो एक बार लाइक करो यार, सब लोग इस वीडियो को लाइक करो। अब किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉपअप राउंड? देखो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप हैं, तो जिन भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो सब लोग पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इंजीनियरिंग में अच्छे खासे सीट्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सीट रहता है बच्चा बचा हुआ, खासकर मैकेनिकल में बचा हुआ रहता है, मैकाट्रॉनिक्स, फायर टेक्नोलॉजी, इन सब ब्रांच में बहुत सीट रहता है। आप लोग आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और बात करें ज्वाइंट की, ज्वाइंट में जिन बच्चों का रैंक, जैसे मान लो 100 आपका रैंक है और 90 तक कट ऑफ गया हुआ है, तो वो बच्चे सब पार्टिसिपेट करो। ओपनिंग क्लोजिंग देखो, अगर आपका रैंक 100 150 अप एंड डाउन है तभी आप पार्टिसिपेट करने की उम्मीद रखें, क्योंकि ज्वाइंट में सीट नहीं रहता है, 100 सीट्स भी नहीं पूरते हैं, उससे कम में रहता है। अब उतना में जो बच्चा ऑलरेडी मिला हुआ है वो लोग भी आएगा, आप भी आओगे, तो कहां से सीट मिलेगा? तो ज्वाइंट में बहुत कम बच्चों को मिलता है। जिसका अच्छा रैंक है, छूटे हुए हैं, आप साफ शब्दों में हम कहे जिनका भी रैंक 5000 से नीचे है, ठीक है, वही बच्चे मॉपअप राउंड का इंतजार करें ज्वाइंट में, इससे ज्यादा वाले को नहीं मिलेगा। अगर कोई बोल रहा है कि अरे 20,000 रैंक है, मॉपअप का इंतजार करो आपको मिलेगा, गलत बोल रहा है। ठीक है, समय बर्बाद करोगे, आप अपना बर्बाद करोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। उससे अच्छा या तो आप 2027 की प्रिपरेशन में लग जाओ, या फिर प्राइवेट में लेना है तो प्राइवेट में एडमिशन लेके सेटल हो जाए आप लोग सभी स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था कि कौन कौन बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, यहीं पे हम कट ऑफ भी बता दिए, कट ऑफ भी समझ लो इसको आप लोग, कि इंजीनियरिंग में सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए, इंजीनियरिंग में अच्छा खासा सीट रहता है, मिलता है। ज्वाइंट में जिसका भी रैंक 5000 तक है वही लोग पार्टिसिपेट करें। अब कैटेगरी में 5000 नहीं, यूआर में, उसके अलावा पार्टिसिपेट कर भी लोगे तो नाम नहीं आएगा विलिंगनेस में, कोई बेनिफिट नहीं। ठीक है, विलिंगनेस क्या होता है समझो। अब बात करते हैं प्रोसेस कैसे होगा। देखो, सबसे पहले आएगा आपका नोटिस, मॉपअप राउंड का आएगा नोटिस, जैसे ये नोटिस है ना, इस टाइप से नोटिस आपके आएंगे। उसके बाद नोटिस आने के बाद क्या होगा, आएगा आपका सीट मैट्रिक्स। बोलोगे सर फिर से सीट मैट्रिक्स आएगा? जी हां, मॉपअप का आएगा सीट मैट्रिक्स की इतना इतना सीट बचा हुआ है। उसके बाद आपको भरवाया जाएगा विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या होता है? विलिंगनेस मतलब आपका सहमति कि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जब नोटिस आएगा तो उसी में विलिंगनेस का डेट मेंशन होता है। अब विलिंगनेस सब कोई भर सकता है, चाहे आपका कितना भी रैंक है, सब कोई भर सकता है। ऑल कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है बीसीसी, वो एलिजिबल हैं विलिंगनेस भरने के लिए। लेकिन विलिंगनेस भरने का यह मतलब नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। विलिंगनेस भरने के बाद एक पीडीएफ जारी होगा जिसको कहते हैं मॉपअप राउंड का रिजल्ट। जिस पीडीएफ में जितने बच्चे विलिंगनेस भरे हैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करके
3 गुना स्टूडेंट, ध्यान समझो, अगर 100 सीट है तो 300 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी 3x स्टूडेंट को बुलाया जाता है। अगर 50 सीट बचे हैं तो 150 स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है। अगर 1000 सीट बचे हुए इंजीनियरिंग में मान लो तो 3000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। वो पीडीएफ में नाम आएगा 3x स्टूडेंट का। अब पीडीएफ में नाम आ गया, दैट डजंट मीन कि आपको कॉलेज मिल गया, अभी और भी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चा कि विलिंगनेस भर दिए तो आपको बुलाया ही जाएगा, नहीं, जितना सीट बचा है उनसे 3 गुना स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा, वो भी रैंक के अनुसार। रैंक इन्हें कि किसी को भी बुला लिया, नहीं, रैंक के अनुसार ये मेरिट आता है, इसको मेरिट लिस्ट कह सकते हो मॉपअप राउंड का। अब इसके बाद आपको बुलाया जाएगा बीसीसी बोर्ड ऑफिस, बीसीसी बोर्ड ऑफिस बुलाया जाएगा जो कि पटना में है। आपको डेट दिया जाएगा कि 4 सितंबर को इतने स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, 5 सितंबर को इतने स्टूडेंट आएंगे, ऐसे से लिस्ट रहेगा। अब आप जाओगे, जिसका पहले डेट में है उसको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पे आपको लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है, आप उसमें से सेलेक्ट करोगे, आपको मिल गया, एडमिशन लोगे, तुरंत हो गया काम खत्म। जिसको ऑलरेडी मिला हुआ बोनाफाइड लेटर लेके जाएगा, उसी के बेसिस पे वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, तुरंत आपका एडमिशन होगा वहीं पे, ठीक है। और सीट खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा। डेली जो है वेबसाइट पे सीट अपडेट होगा, जैसे 4 तारीख को जो बच्चा ले लिया सीट, वो सीट खत्म हो गया, जो बचा वो 5 तारीख वालों के लिए रात में ही अपडेट हो जाता है, ठीक है। और ज्वाइंट का तो मत पूछो क्या कहानी रहता है, पहला 2 दिन में सब ओवर, यानी पीडीएफ में तो नाम आया पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन का, लेकिन पहले दूसरा दिन सब ओवर हो जाता है, खत्म सीट। अब जिसका तीसरा दिन है, चौथा दिन है, वो क्या करेंगे, वो बस मुंह देखेंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट वाले बच्चे ज्यादा उम्मीद मत लगा के बैठो, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मेरे जितना एक्सपीरियंस बीसीसी में किसी को नहीं है, ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो। इंजीनियरिंग वाले बच्चों रखो, ठीक है, बिल्कुल मौका है आपके पास, अच्छा मौका है, ठीक है, आपको कॉलेज मिलेगा। तो ये था आपका मॉपअप राउंड का संपूर्ण प्रोसेस, मैंने बता दिया। आप लोग का डिमांड आ रहा था, इस वीडियो पर लाइक नहीं किए तुम लोग ना, तो मैं कोई भी चीज फिर डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतना डिटेल में नहीं, हम बस आएंगे बोलेंगे मॉपअप राउंड आ रहा है लास्ट सितंबर में, लास्ट अगस्त में, नहीं, इतना डिटेल में जानकारी कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं मेरे सिवा। तो सब लोग लाइक करो इस वीडियो को। और मैं फिर से बता दूं, हमारा 2027 का बैच बच्चा स्टार्ट हो गया है, जिसको भी तैयारी करना है जल्दी से जाओ एस्पेक्ट विजन ऐप पे जाके ज्वाइन करो और तैयारी में लगो। खासकर जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग करना है, एग्रीकल्चर करना है, फार्मेसी करना है, वो बच्चे एकदम तैयारी में लगो। आप लोग को तैयारी में लगना पड़ेगा, तब ना जाके 27 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सब लोग तैयारी में लगो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कीजिए सब लोग 27 का बैच आप लोग, ठीक है। ऑफर चल रहा है 16 तारीख तक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक बच्चा, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो पे लाइक होना चाहिए सबका। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।